लीजिए, इन दो बड़ों के बीच का फासला बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे आप? प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर बात ऐतिहासिक धरोहरों की अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की है तो इसके लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों के क्षेत्र में बिल बोर्ड लगाए हैं। आते जाते लोग इन्हें पढ़कर इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, हम मानते हैं कि कई लोग इन्हें नहीं पढ़ते, तो उनके लिए हम AI तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके कुछ नया करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह करके दिखाएंगे। इन विरासतों को हम अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक इमारतें किसी भी देश की सच्ची पहचान होती है और इसके जरिए हम आने वाली पीढ़ियों को बेहतर तरीके से रूबरू करा सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश भारत के 3693 केंद्रीय संरक्षण प्राप्त मॉन्यूमेंट्स में से 50 लापता है। इस पर क्या कहेंगे आप? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की धरोहर है ये किले, इन्हें ढूंढने का काम हम कर ही रहे हैं। We have committed to find these monuments, लेकिन यह हमेशा तो नहीं हो सकता। पुरातत्वविदों के अनुसार जहाँ 12 खंभा होना चाहिए वहाँ कुछ और भी है। कितने ही वास्तव के अवशेष नाविक चुरा कर ले जा रहे हैं। मंत्री जी, चोरी का डेटा तो बताइए। सदस्य जी, आप जरा सब्र तो रखिए, वक्त आने पे हम डाटा भी देंगे और नाम भी बताएंगे। तो हम यह कह रहे थे कि कितने ही वास्तव के अवशेष नागरिक चुरा कर ले जा रहे हैं। कितने ही किलो से सीमेंटें आज घर बन रहे हैं, मगर उन्हें हम जरूर बदल के रहेंगे। उनकी सोच बदलने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावनाएं कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है। हमने अपनी सांस्कृतिक विरासतों को संजोए रखा, इतिहास की अमर उन गाथाओं को हमने संजोए रखा। गीत के बोलों में भी घुली है संस्कृति की मिठास, रोम रोम में बसा है एक अनूठा एहसास। एक लहजा, एक शालीनता हमारी विरासत ने दी, जो जीवित है आज भी वह धरोहर है हमारी, जो जीवित है आज भी वह धरोहर है हमारी। The leader of the opposition, Mr. Darshil Thackeray, asks for the leave of the House for the no confidence motion. Mr. Speaker, I bring forward that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministry. Mr. Speaker, I beg for leave to move the no confidence motion. Those who are in the favor of the no confidence motion, will please stand up. Okay, the leave is granted. मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही। मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही। गिरेगी खुददाश की पत्तों की तरह, इस जुल्म की दीवार को हिलाओ तो सही, हिलाओ तो सही। सदन में शांति रखिए। और उन्हीं जुल्म की दीवारों को हिलाने के लिए आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। वर्तमान सरकार की मंशा देश की सरकारी उद्यमों, जो कि देश की रीढ़ है, का निजीकरण करने की है, जिससे कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचा सके। ऐसा लगता है कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और ऐसा करते हुए सरकार ने देश के गरीब और वंचित वर्गों से आगे बढ़ दिए है। माननीय महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक प्रश्न लाना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा का निजीकरण देश के लिए अत्यधिक घातक साबित होता है, और सरकार ऐसा करके देश की भविष्य की जड़ों को खोखला कर रही है? माननीय महोदय, देश विश्व में बेरोजगारी में 86वें नंबर पे आता है। देश के युवा भारी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। आजकल नौकरियों के विज्ञापन नहीं आते, अगर विज्ञापन आ जाए तो परीक्षा नहीं होती, अगर परीक्षा भी हो जाए तो भी बेजोड़ धांधली की जाती है, और ऐसे काबिल युवा नौकरी से वंचित रह जाता है और गंभीर अवसाद में चला जाता है। आखिर कैसा देश बनाना चाहते हैं आप? क्या ऐसा देश जहाँ पर किसान आत्महत्या करेगा? क्या ऐसा देश जहाँ पर युवकों को ना शिक्षा होगी ना नौकरी? क्या ऐसा देश जहाँ पर महिलाएं महसूस नहीं करेंगी? क्या ऐसा देश जहाँ पर गरीब और वंचित वर्ग बेसहारा महसूस करेंगे? आखिर क्या करेंगे आप ऐसा देश बनाकर? सदन में शांति रखिए।
जब शिक्षा होगी एक समान तभी बनेगा देश महान। दुखी रहे मजदूर किसान, लोकतंत्र का है अपमान। दुनिया देख कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक सवाल पूछा कि सरकारी संस्थाएं क्यों बेची जा रही है, तो आपने जवाब दिया पिछली सरकार प्रयोग करना चाहती थी, वही हम भी चाहते हैं। तो निजीकरण के साथ ही मैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली प्रदेश की इनडायरेक्ट शक्तियां डायरेक्ट शक्तियों पर पारी हो रही है? क्या वास्तव में अंतिम फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं? क्या वास्तव में उनके पास शक्तियां हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं मंत्री साहब? माननीय अध्यक्ष महोदय, चाकू से पसलियों की गुजारिश करो, जिससे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आती है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मातम प्रखर? तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मातम प्रखर? एक बात मैं तुमसे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर? इसमें सरकार पत्थर बन गई है। जो विपक्ष है उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी की इंक्वायरी लगाई जाती है। जहाँ जनप्रतिनिधियों का ये हाल है तो फिर आम जनता की समस्याओं का क्या होगा? सुनिए, आज जो मेरा भाषण है, आज का मेरा भाषण कोई शबानी धुन पर नहीं। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। इस संदर्भ में एक काव्य याद आता है। पीएम जी, आपके पास होगा ईडी का बालू। पीएम जी, आपके पास होगा ईडी का बालू, मगर मेरे पास है मजबूत इंडिया का लालू। पीएम जी, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहे आलू। अब इस सरकार पर बोलना मैं कैसे टालूं? अब इस देश की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? Honorable Mr. Speaker, please grant the motion of no confidence in the Council of Ministers. रुकिए सदस्य जी, आपको हमारे देश की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार देश को अच्छे से चला रही है। और बात रही विकास की, तो विकास की बात आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने कितना विकास किया। आज हमारी सरकार जो विकास कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा, और अगर दिखेगा तो वह पहचानेंगे कैसे? क्योंकि आपने कभी विकास देखा ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी विकास किया ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला, और तो और भारतीय शिक्षा को NEP 2020 से परिचित कराया गया। यह सब किसके कारण हो सका? हमारी सरकार के कारण। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब तक हमारी सरकार सत्ता में रहेगी तब तक ऐसे कार्य होते ही रहेंगे। मदन विशाल में रखिए। अविश्वास लोकतंत्र का अस्त्र है। हमारा भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, सरकार को जागरूक करने के लिए आवश्यक है। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि पूरा का पूरा विपक्ष इसमें सुर में सुर मिला रहा था। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है तो फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल है तो फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड से देश भर में किसी भी जगह पर गरीब से गरीब को राशन मिल जाता है। वहाँ आपके तुच्छ आरोपों पर कैसे विश्वास करेंगे? जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसान खाते में पैसे जमा होते हैं, वहाँ आपकी गालियाँ, आपके गलिया आरोपों पर कैसे विश्वास करेंगे? 11 करोड़ माता बहनाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, घर, शौचालय मिल रहे हैं, वो आपका झूठ कैसे स्वीकार करेंगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव से मुझे धैर्य मिलता है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, परंतु हमारा देश अजय अमर है। आज यहाँ से हमारा देश नए उमंग और नए विश्वास के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Now the question is, those who are in favor, please say A. Those are against, who say no. No. I think the no is having, the no is having, the no is having.
No comments, it is dismissed. Minister to introduce the bill amending the Forest Conservation Act. Sir, I beg to move for leave further to amend the Forest Conservation Act. The question is that the leave to be granted to introduce the bill further. Those who are in the favor will please say A. Those who are against will say no. I think the A's have it, the A's have it, the A's have it. The leave is granted. Sir, I introduce the bill. Now, the House will take up consideration of IPC 1860, CRPC 1898 and the IPA 1872 Amendment Bill. Minister, please. Mr. Speaker, I beg to move that the bill to provide for the more effective criminal laws and its rationalization and unionization and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर 5 पदों का जिक्र किया था। इसमें से एक देश को सभी प्रकार की दास्तां से मुक्त करना है और इसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आज मैं सदन के समक्ष 3 विधेयकों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिनके द्वारा भारतीय न्याय प्रणाली में युगांतकारी परिवर्तन आएंगे। प्रस्तावित विधेयकों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, इंडियन पीनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 18 Those are the favor of this adjournment motion to please stand up. Okay, the leave is granted. माननीय अध्यक्ष जी, क्या ये सरकार का अपयश नहीं है कि तुम्ही अपन कार्यकाल के इतने वर्षों बाद भी रेल सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाए एवं विश्व का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना हमें देखना पड़ा, जिसमें hundreds of people lost their lives and many happy families were destroyed within a moment. आपका कुछ लाख रुपया उन परिवारों का सदस्य एवं उनका सुख वापस नहीं ला सकता। इसीलिए इस विषय पर जांच एवं मुआवजे के नाम पर मामले की लिखापोती नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, कृपया देश को बताएं कि आपकी सरकार ने रेल सुरक्षा के संबंध में क्या कदम उठाए हैं एवं भविष्य में आपकी क्या कार्य योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस दुर्घटना के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ तथा उनके परिजनों को आश्वस्त करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में भारत सरकार उनके साथ है तथा हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर है। और जहाँ तक बात विपक्ष के आरोपों की है तो इस के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, मिलजुल कर एक होने का है और विपक्ष को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, हमारे सदस्य जी ने हमसे पूछा कि हमारे सरकार के कार्यकाल के दौरान रेलवे में सुरक्षा संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में, तो मैं रेल मंत्री के तौर पर बताना चाहूँगा कि हमने रेल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें पटरियों की मरम्मत, डिब्बों का नवीनीकरण, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। अंततः मैं देश को आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारी सरकार रेल सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकताओं में से एक मानती है और इस दिशा में हम मजबूती के साथ कदम उठा रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार जब सत्ता में थी तो हम कवच प्रणाली लेकर आए थे जिससे कि रेल हादसों को रोका जा सके। अब जब आपकी सरकार सत्ता में है तो आपने इस योजना का अभी तक कितना विस्तार किया है, हम देख ही रहे मंत्री जी कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या हो गई। क्या बता सकते हैं इस दुर्दशा का कारण क्या है? House to maintain silence. माननीय अध्यक्ष महोदय,
जब इनकी सरकार सत्ता में थी तब कवच प्रणाली लाई गई, उसे सिर्फ कागजों पर लिखा गया, उसे पट्टियों पर उतरवाया नहीं गया। मैं अपने रिपोर्ट और दस्तावेजों को देखते हुए कह सकता हूँ कि इन्होंने जो काम 2 साल में किया वो हमारी तुलना में कुछ भी नहीं। हम मानते हैं कि तब इनके पास धन नहीं था, क्योंकि वो धन तो इनके मंत्रियों के विदेश यात्राओं पे जो खर्च हो रहा था। सदन की गरिमा बनाए रखे। मैं मुद्दे से बदलने के लिए माफी चाहता हूँ। तो मुद्दा यह है कि भारतवर्ष की हर पट्टी पर कवच लगना चाहिए, पर अभी तक लगा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदया धन के साथ समय की भी जरूरत होती है। अगर अगले कुछ वर्षों में हमारी सरकार चुनाव जीतती है तो निश्चित ही भारतवर्ष की हर पटरी पर कवच लग जाएगा। ये मंत्री जी रुकिए, यह चुनाव प्रचार की जगह नहीं है। सदस्य जी, मैं चुनाव प्रचार के लिए देश को आश्वासन दे रहा था, इसलिए आप सदस्य हैं और अभी हमारी सरकार है। सदन की गरिमा बनाए रखे। अध्यक्ष महोदया, अभी जो रेल दुर्घटना हुई है उसकी जांच पड़ताल तेजी से कर रहे हैं। रेलवे इंस्पेक्टर जो जोन देखते हैं उन्हें भी नियुक्तियां काम हम अच्छे से कर रहे हैं। विपक्ष ऐसे ही करता रहा तो उनकी हालत और बिगड़ दी जाएगी। विपक्ष की हालत को देखते हुए मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। मैं भारत राष्ट्र का भक्त हूँ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, जो सत्ता के लोभी हैं मैं उनको सिखाऊंगा, लाया हूँ पैगाम एकता का, यह पैगाम सबको बताऊंगा, बांट रहे देश स्वार्थी जो, उन सबका शीश झुकाऊंगा, उन सबका शीश झुकाऊंगा। धन्यवाद।